क्लास 7th के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 आई है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि दूरी समय ग्राफ किस प्रकार हम बना सकते हैं। इसमें दूरी समय ग्राफ जानने से पहले हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो उस वस्तु की दूरी और उस वस्तु का कितना उस वस्तु ने उस दूरी को तय करने में समय लिया है। हम विभिन्न दूरियों पर विभिन्न समय के आधार पर ग्राफ हम तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमने ये पहला क्वेश्चन पढ़ ही लिया था कि पथमापी द्वारा क्या मापते हैं, ऑडियोमीटर द्वारा क्या मापते हैं। पथमापी द्वारा ऑडियोमापी द्वारा हमें क्या मापते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। पथमापी यानी जो रास्ता मापता हो, तो ऑडियोमीटर द्वारा हम बच्चों दूरी मापते हैं। ये ध्यान रखना आपने, मुझे नहीं बताना चाहिए था। चलिए, फिर भी कुछ बच्चे इसमें डाउट में हो जाते, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये पथमापी होता है, ये जो मीटर होता है, इस तरह से ये एक मीटर होता है जिसे पथमापी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये टेबल है एक। इस टेबल में आइए, सोनिया बस में बैठ के जाती है पिकनिक पे, और वो उस बस की दूरी को नोट करती है कि जब वो बस चली थी उसके मीटर में 36,540 किलोमीटर लिखा था ऑडियोमीटर में, पथमापी में। उसके बाद जब वो बस 20 किलोमीटर दूर जाती है तो ये दूरी हो जाती है। उसके बाद जब 36,580 मीटर उसमें आता है तो इसका मतलब 40 मीटर वो दूरी चल चुकी है, 60 मीटर और 80 मीटर। तो इस प्रकार से सोनिया अपने टीचर को कहती है, सर मैंने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं, बस के इतनी दूरी चली है। तो अध्यापक एक ग्राफ के द्वारा सोनिया को कैसे समझाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जब ग्राफ बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाएगा इसका, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों, आपने मैथ में ग्राफ बनाना सीखा होगा। हम एक्स अक्ष को लेते हैं इस प्रकार से और वाई अक्ष को ऊपर की तरफ लेते हैं, ये वाई अक्ष हो गया। हम एक्स अक्ष पर समय को रखें और वाई अक्ष पर दूरी को रखें। तो इस प्रकार यहाँ पे हम समय रख लेंगे 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30, 10, ठीक है। इस तरह से समय को हमने रख लिया यहाँ पे। और दूरी उसने जैसे 10 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर चली थी दूरी, यानी 8:30 बजे। जब 8 बजे थे वो गाड़ी चली थी तो कोई दूरी नहीं चली थी। जब 20 किलोमीटर हो गया तो 8:30 बज चुके थे। जब 9 बजे थे तो वो 40 किलोमीटर की दूरी चल चुकी थी। ये बिंदु बना लेंगे, इसको सीधी रेखा खींच के ये बिंदु लगा देंगे। उसके बाद जब 9:30 बजे थे और 60 किलोमीटर की उसने दूरी चल ली थी, तो ये बिंदु आ जाएगा 9:30 बजे का, ये बिंदु। और उसके बाद जब 10 बज चुके हैं और 80 किलोमीटर की दूरी उसकी हो चुकी है गाड़ी की, तो ये बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो एक सरल रेखा है। तो ये दर्शाती है कि वो वस्तु इस प्रकार से जब सरल रेखा ग्राफ दिखाई देता है तो वो वस्तु, वो गाड़ी, वो बस एक समान गति से चली है। यदि समान गति से नहीं चलती तो ग्राफ हमारा ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन अब हमारा ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हुआ बल्कि एक सरल रेखा है। और ये सरल रेखा बताती है कि गाड़ी ने जो दूरी चली है वो समान चाल से गाड़ी चली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस प्रकार से ग्राफ को बनाना सीखा। अब आपको ये सब आइडिया हो गया कि ग्राफ को कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपकी सेकंड, इसमें कहता है कि गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। गति जो गाड़ी ने की है उसमें आपको समय दिया है और दूरी दी है, तो वही करेंगे हम बच्चों। एक्स अक्ष पे समय ले लेंगे, ये हमने एक्स अक्ष पे समय ले लिया,
और वाई अक्ष पे हमने ले लिया दूरी। समय हो गया 0 मिनट, ये हो गया 1 मिनट, ये हो गया 2 मिनट, ये हो गया 3 मिनट, ये हो गया 4 मिनट समय। और दूरी हमने ये 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे। जब ये देखो ये वाली रीडिंग लेते हैं, 1 मिनट 2 किलोमीटर वाली रेखा को मिला देंगे, ये बिंदु आ गया। फिर ये लेते हैं, फिर 2 मिनट और 4 किलोमीटर वाली को बढ़ा देंगे, ये बिंदु आ गया। फिर 3 मिनट 6 किलोमीटर वाली को, 3 मिनट और 6 किलोमीटर वाली को बढ़ा देंगे, ये बिंदु आ गया। फिर 4 मिनट 8 किलोमीटर वाली को, 4 मिनट और हमने 8 किलोमीटर वाली को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार हमारी ये एक सरल रेखा ग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ को, ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। और इस प्रकार से बच्चों आप ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे आप मिनट लिख देना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से आपने ये वर्कशीट को हल करना है। बच्चों ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा। आशा है कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।